तो फ्रेंड्स देखिए, जब से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया है, तब से लेकर इस पर चर्चा चल रही है इतनी हाई कट ऑफ को लेकर। दूसरा ये बात की गई है कि एक जो कैंडिडेट है वो कई कई पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुआ है। तो इसके रिवाइज रिजल्ट की जो बात चल रही है, इस पर रेलवे ने अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया है। रेलवे ने अपना जवाब बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, इससे काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएगा कि रेलवे का मूड क्या है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, देखिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स, और ये फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिस है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया है। यहाँ पर दिया है इन्होंने साफ साफ कि रेलवे क्लैरिफिकेशन ऑन एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट्स। यहाँ पर ये बताया गया है, अटेंशन ऑफ द रेलवे हैज़ बीन ड्राउन टू द कंसर्न राइज बाई सम कैंडिडेट्स ओवर द process of shortlisting candidate of the second stage of the ongoing requirement examination under RRB's centralized employment notice, यानी जो ये था 1/2019 नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएटेड एंड अंडर ग्रेजुएट रिजल्ट ऑफ विच वर अनाउंस ऑन 14/1/2022। तो यहाँ पर इसमें बताया गया है सबसे पहले कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा आपत्ति जताई जा रही है शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को लेकर, जो रिजल्ट जारी हुआ था 14/1/2022 में। इसमें आगे इन्होंने कहा है, इन दिस कनेक्शन इट इज रिटायर्ड दैट द जो इनका प्रोसेसर है शॉर्ट लिस्टिंग का ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी हैड ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्होंने बात कही है, हैड ऑलरेडी बीन गिवन एलेबोरेटरी अंडर पैरा 13 ऑफ ओरिजिनल नोटिफिकेशन। यानी इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि जो हमारा शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है सेकेंड स्टेज के लिए, वो पहले ही जो पैरा 30 था यानी 13 था नोटिफिकेशन का, कौन से ओरिजिनल वाले का, वो यहाँ पर दिया हुआ था, जो 28/2/2019 को पब्लिश हुआ था। आगे इन्होंने इसमें कहा है, इन दिस एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 13 कैटेगरीज वर एडवर्टाइज विच वर ओपन टू ग्रेजुएट एंड 6, यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 6 थी अंडर ग्रेजुएट, यानी इन्होंने यहाँ पर कहा है कि यहाँ पर जो पूरी 13 कैटेगरी थी और उसमें से ग्रेजुएट के लिए, और जो 6 थी वो थी अंडर ग्रेजुएट के लिए। दीज 13 कैटेगरीज वर, जो ये बटी हुई थी 5 ग्रुप्स, तो 5 ग्रुप में थी, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 और लेवल 6 में। एंड स्टेज वाइज प्रोड्यूस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कैटेगरी हैज़ ऑलरेडी बीन इंडिकेटेड क्लियरली इन पैरा 13.6, यानी जो वैकेंसी बटी हुई थी 2, 3, 4, 5 और 6 में, ये जो पैरा था इनका 13.6 इसमें दिया हुआ था। आगे इन्होंने कहा है, एवरी कैंडिडेट वाज फ्री टू ऑप्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ दीज 13 कैटेगरी सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जितने भी जो भी कैंडिडेट थे वो सारे के सारे फ्री थे ऑप्ट करने के लिए, यानी सब कुछ चुनने के लिए, या जिसके लिए एलिजिबल थे सिर्फ उसके लिए। आगे कहा है, वाइल द फर्स्ट स्टेट सीबीटी वाज कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये पैरा 13.2 में इन्होंने बताया था कि जो पहला सीबीटी 1 होगा वो सभी कैंडिडेट के लिए कॉमन होने वाला है। ये कहा, ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेट दैट इन सेकेंड स्टेज सीबीटी देयर वुड बी ए सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि पैरा 13.2 में जो बताया गया था ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कि जो सीबीटी 1 होगा वो सबके लिए सेम होगा, लेकिन जो सीबीटी 2 होगा वो सबके लिए अलग होगा, विथ डिफरेंट ग्रेड्स लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी अलग अलग डिफ़िकल्टी के हिसाब से। अकॉर्डिंगली ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन द सेम लेवल शेल बी कॉमन सेकेंड स्टेज सीबीटी, यानी जो भी कॉमन पोस्ट है उनके लिए सेम होगा। देयर फॉर इफ़ ए कैंडिडेट इज़ एलिजिबल, यहाँ पर देखिए यहाँ से कुछ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इफ़ ए कैंडिडेट इज़ एलिजिबल and has opted for more than one level, he shall be he या she will have to appear in the corresponding to stage CBT for each level as given para 13.6। यानी इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट, एक कैंडिडेट मान लीजिए 2 या 3 लेवल के लिए क्वालिफाई करता है, 2, 3 या 4 या 5 जितने के लिए, तो वो सबका एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होगा, यानी वो अपना सिलेक्शन सब में पा सकता है। इनका जो मतलब है कहने का यहाँ पर ये है कि देखिए अब कोई लेवल 2 के लिए भी है, लेवल 3 के लिए भी है, लेवल 4 के लिए भी है, तो इन्होंने कहा वो 2 का भी देगा, 3 का भी देगा, 4 का भी देगा। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन आगे इन्होंने कहा है, स्टैंडर्ड फॉर द ईच ग्रुप
ऑफ पोस्ट विल बी डिफरेंट, यानी जो अलग अलग पोस्ट है सबके लिए एग्जाम वो दे सकता है। अब देखिए एग्जाम तो दे सकता है लेकिन वो पोस्ट तो एक ही लेगा, दो की ले ले। अगर वो देखिए अब कोई बंदा अगर दो को क्वालिफाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो तीन को भी करेगा, क्योंकि मेरिट इतना जो सबसे हाई फाई वाली अगर मान लीजिए लेवल 6 की पोस्ट है, जो इसको क्वालिफाई कर गया तो वो बंदा इसको भी क्वालिफाई करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो वो तीन पोस्ट तो ले नहीं सकता, पोस्ट तो वो एक ही लेगा, बाकी दो पोस्ट क्या जाएंगी, खाली जाएंगी। देखते हैं आगे क्या कहा है इन्होंने नोट। तो आगे कहा है इट इज़ ऑल्सो brought to the attention of candidate as per provisions the number of candidates to be called NTPC second exam is only 10 times the number of approved vacancies. This number is calling 10 times of the number of vacancies बाद increase to 20 times of number of vacancies। यानी आगे यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो नंबर था पहले यानी वैकेंसीज के 10 गुना जो मेन एग्जाम के लिए बुलाए जाते थे इसको बढ़ाकर 20 गुना कर दिया गया है, यानी अब 20 गुना जो है बुलाए गए हैं। तो ठीक है भैया 10 गुना बुला लेते और पूरे जिनके 100 थे सिर्फ उन्हीं को बुला लेते, क्योंकि अभी तो 20 गुना में क्या है 95 96 जो है यहाँ पर 95 में 96 93 जो है मेरिट गई, उसके बाद आप 99 वालों को बुला लेते 100 वालों को। ठीक है ऐसा कर लेते। CN1 2019 द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हेन शॉर्टलिस्टिंग इज डन अक्रॉस लेवल and ensuring meritorious candidate are not denied an opportunity. Hence, to cover a responsible number of candidates for second stage CVT, the number of candidate to be shortlisted has been kept 20 times of community-wise vacancies of post notified based on their merit the first stage CVT कम प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पर यही बताया गया है फ्रेंड्स कि 10 का 20 गुना जो है यहाँ पर कर दिया गया है। और जो इसमें कम्युनिटी वाइज यानी जैसे जर्नल वाले अलग थे तो जर्नल वाले के लिए अलग वहाँ पर 20 गुना इन्होंने कैंडिडेट लिया, यानी कि जैसे लेवल तो हो गया, लेवल अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग मेरिट, उसमें भी जो जर्नल वाले हैं जर्नल वालों के 20 गुना हर पोस्ट में, और जो SC वाले वो उसके 20 गुना, इस तरह से इन्होंने यानी पूरी वैकेंसीज के इन्होंने 20 गुना नहीं लिए, जर्नल वाले 20 गुना, SC वाले ST वाले 20 गुना, इस तरह से इन्होंने मेरिट लगाई है। आगे कहा इन अटेंशन while an eligible candidate will be to appear for each separate corresponding second stage CBT as per his या her eligibility and option he shall be selected and final appointment will be again one post only has the question depriving any डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर्म द सिलेक्शन डज नॉट अराइज। यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो एक बंदा सिलेक्ट होगा वो सिर्फ एक पोस्ट के लिए होगा। वही बात तो हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि भाई एक बंदा एक पोस्ट के लिए ठीक है सिलेक्ट आपने कर लिया, तो बाकी अगर उसने 2 एग्ज़ाम दिए हैं तो उनकी मेरिट का क्या होगा, तो फिर उनकी मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि जो बंदा मान लीजिए लेवल 6 के लिए क्वालिफाई कर रहा है मेन एग्ज़ाम में तो उसने तो बाकी सबकी भी मेरिट बढ़वा दी, या आप उसको फिर वहाँ से डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स रेलवे ने अपनी तरफ से ये कहा, ये क्लैरिफिकेशन दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी जैसा कि बात चल रही है इसके लिए प्रोटेस्ट की, जो ट्विटर कैंपेन होगा, महाआंदोलन होगा, उसमें हमारे चैनल पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यानी मैं भी आपको बता दूंगा कब कितने बजे से हिस्सा लेना है। तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो रेलवे ने कहा था वो मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।